हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। ओके, और इस लेसन में हमारे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इस टॉपिक के अंदर हमारे को पढ़ना है कि कैसे एलिमेंट्स की और क्लासिफिकेशन को अपन ने स्टार्ट किया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, इतना पढ़ने के बाद में फिर अपने को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है कि आज के ज़माने में हम कौन से पीरियोडिक लॉज फॉलो कर रहे हैं। फिर थर्ड टॉपिक पढ़ना है हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फोर्थ और लास्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स, कैसे उनके ट्रेंड्स चलते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या बोलेंगे अपन, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब हमारे को क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। तो भैया 18th सेंचुरीज की अगर अपन बात करें तो उस कंडीशन में एलिमेंट्स जो थे वो थोड़े से कम डिस्कवर्ड थे। तो जब एलिमेंट्स कम डिस्कवर्ड थे तो उस कंडीशन में उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी था। लेकिन जब अपन 18th सेंचुरीज़ के आगे की तरफ बात करते हैं तो जब 31 एलिमेंट या अपन बोल रहे हैं कि 50 एलिमेंट 60 एलिमेंट्स की जब डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई तो उस कंडीशन में उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लग गया। जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है क्यों ना उनको अपन क्या करें, किसी ग्रुप में क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दें, ताकि ग्रुप की अगर अपन प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे तो हमारे को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी लर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी और सेंचुरीज़ में एक सबसे पहला साइंटिस्ट हुआ था डोबेर राइनर, और उस डोबेर राइनर ने ट्राइड्स के नाम से अपना लॉ दिया और उन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स को आप ग्रुप बनाओ और उनमें पीरियोडिक ट्रेंड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहला साइंटिस्ट है हमारा डोबेर राइनर। ठीक है, और उसने जो लॉ दिया था वो था ट्राइड्स। और डोबेर राइनर ने क्या किए, तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उसने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि मैंने 3 एलिमेंट ए, बी और सी, इन तीनों को अगर मैंने अरेंज किया है तो उस कंडीशन में एटॉमिक वेट और ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सी एंड ए। इन दोनों का एवरेज निकालो तो वो बीच वाले का एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या कहा था इन्होंने, तो एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी बाई 2, इसके ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये बात थी डोबेर राइनर की। ठीक है, अब डोबेर राइनर ने ये बात कह तो दी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके साथ साथ देने पड़ेंगे जो इसकी बात को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, एज वी नो लिथियम हैज़ एटॉमिक वेट 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39। एवरेज निकाला 7 + 39 बाई 2, सोल्व करेंगे तो 39 और 7 46 बाई 2, आंसर आया 23। तो 23 सोडियम का एटॉमिक वेट से मैच कर रहा है। तो कुछ कंडीशन में तो एग्जैक्ट सेम आ रहा है और कुछ कंडीशन में थोड़ा सा और ऊपर नीचे आ रहा है। जैसे सेकंड एग्जांपल उन्होंने लिया था कैल्शियम
स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। एवरेज निकाला 40 प्लस 137/2, तो क्या कहेंगे अपन 177/2। इस दोनों को सम कर देंगे अपन, कितना आएगा, तो 2 8 से 16, एक बचा 2 8 से 16 और 0.5। तो बताओ अप्रोक्स सेम आ रही है वैल्यू। ठीक है, ये हुआ सेकंड एग्जांपल। एक थर्ड एग्जांपल और उन्होंने दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। अब क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का 127। एवरेज निकालो 127 प्लस 35.5/2 कितना होगा, तो 7 5 12, 2 162.5/2। एवरेज निकालेंगे तो 2 8 से 16 और फिर 12 181.25। बताओ भाई, अप्रोक्स सेम आ रही है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रही लेकिन अप्रोक्स सेम आने वाली। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स को तो इन्होंने अरेंज कर लिया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में इनकी डीमेरिट से स्टार्ट हो गई। तो इनकी क्या क्या डीमेरिट्स थी, इनकी पहली डीमेरिट्स तो थी कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को ये फिक्स नहीं कर पाए, उनको अपनी जगह पर नहीं लगा पाए। तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स could not be fixed। ठीक है, सेकंड बात क्या कर पाए कि इन द सेम ग्रुप, जैसे अभी अपन ने बात करी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन दोनों का जो एवरेज है वो तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन अगर इसी ग्रुप में मैं एक एलिमेंट और ऐड कर दूं फ्लोरीन, तो उस कंडीशन में इन दोनों एलिमेंट्स का जो एवरेज है वो क्लोरीन का नहीं निकल पाता। आप निकाल के देखना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड, है ना। जो इसी ग्रुप का अगर एक एलिमेंट्स और अपन ने ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में ये लॉ जो है वो ओबे नहीं कर पा रहा है, तो इसकी क्या हो गई, इसकी डीमेरिट्स हो गई। ठीक है, अब इनकी डीमेरिट से स्टार्ट हो गई, तो इस लॉ को बहुत कम लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। अब जब कम लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया तो नए नए साइंटिस्ट और क्या करेंगे, डिस्कवरीज करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी के आगे एक और साइंटिस्ट ने अपना लॉ दिया था, उसका नाम था न्यूलैंड्स। और ये न्यूलैंड्स था ना, एक बहुत अच्छा म्यूज़िक का शौकीन आदमी था, इसको म्यूज़िक बहुत पसंद था, है ना। लेकिन म्यूज़िक से काम चलता नहीं है ना। आप लोगों को भी किसी को म्यूज़िक पसंद होगा तो क्या म्यूज़िक से केवल काम चल जाएगा, नहीं। तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई में ये केमिस्ट्री को भी साथ में पढ़ते थे, केमिस्ट्री का पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था। तो जब कोई भी किसी आदमी को किन्हीं दो चीज़ों को और एक साथ करने का शौक़ होता है, तो उस कंडीशन में उन दोनों चीज़ों को क्या करता है, वो मर्ज करना स्टार्ट करता है। तो उसने मर्ज किया और एक लॉ बनाया, तो उसको कहा हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और उसने म्यूज़िक की 7 नोट्स को एक साथ लिखा और उन्होंने कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा और नी, ये म्यूज़िक की नोट्स हैं। इस म्यूज़िक की नोट के अकॉर्डिंग अगर अपन किसी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करें, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 के बाद में 8th वाली जो नोट है वो हमेशा मैच होने वाली है। ऐसे ही पीरियडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स का 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले से मैच करने वाला है, चाहे आप किसी भी नंबरिंग से स्टार्ट करें। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस से यही है रिपीटेशन यूनिट में। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अगर अपन उनको अरेंज करें, तो एवरी 8th एलिमेंट
हैज़ सेम प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? जैसे अरेंज करना स्टार्ट किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? तो भैया उस समय जो डिस्कवर्ड थे उन्हीं के बारे में अपन ने और न्यूलैंड्स ने बात करी। जो डिस्कवर्ड ही नहीं है तो न्यूलैंड्स उसके बारे में नहीं कह पा रहा था, तो क्या कह दिया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर नियोन और आने वाला है, लेकिन उस समय पर डिस्कवर्ड नहीं था, तो कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। केवल इतने ही एलिमेंट्स को वो अरेंज कर पाया, है ना। और अरेंज करने के बाद उसने कहा कि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच हो रही है। ऐसे ही बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? सिमिलर हो रही है या इंक्रीजिंग भी हो रही है। तो उस कंडीशन में ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। और इस सिस्टमेटिक ट्रेंड्स को उसने एक नाम दिया था और उसका नाम था पीरियोडिसिटी। ये इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। और उसके बाद इसने क्या कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स एक फिक्स रिपीटेशन यूनिट के अंदर या तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या सिमिलर रखते हैं, तो उसको बोलते हैं उनकी पीरियडिक टेबल की पीरियडिसिटी। ठीक है। अब इनकी पीरियडिसिटी के बारे में तो बात कर ली इन लोगों ने, लेकिन इनकी डीमेरिट्स भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम तक को ही अरेंज कर पा रहा है, तो अपन कहेंगे इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कवर ये है, जो लो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद में अभी अपन ने कहा है कि फ्लोरीन के बाद में नियोन आएगा। अगर नियोन आता तो सोडियम आगे खिसकता और सोडियम आगे खिसकता तो यहाँ अपने को नियोन लिखना पड़ता, और उस कंडीशन में यहाँ प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं होती। तो इसकी सबसे बड़ी जो डीमेरिट्स थी वो पहली डीमेरिट्स थी नोबल गैसेस, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में नोबल गैसेस की डिस्कवरी होने वाली थी, और नोबल गैसेस की जैसे ही डिस्कवरी हुई इसकी डीमेरिट्स स्टार्ट हो गई। ठीक है। और क्या इसकी डीमेरिट्स थी? तो सेकंड डीमेरिट्स थी हेवियर एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? हेवियर एलिमेंट्स। भैया जैसे ही हेवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी उसके बाद में कैल्शियम से आगे बढ़ना पड़ेगा, और कैल्शियम से आगे बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में इनकी जो पीरियडिसिटी है वो फॉलो नहीं होगी। ठीक है। इन दोनों डीमेरिट्स को कम करने के लिए और भी बहुत सारी डिस्कवरीज नहीं होने के बाद में एक नया और साइंटिस्ट आया, मेंडेलीव्स, डेमित्री मेंडेलीव्स। इसने क्या बात करी ये अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद।